टैरो क्या हेल्प करता है? टैरो इज बेसिकली लाइक गूगल मैप्स। आप रीडिंग करते हैं, क्यों करते हैं? कि यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर कर्मा, जो आपने अभी करना है, कि सब कुछ चलेगा, बट अगर आप कर्म नहीं करोगे, इफ यू वुड नॉट डू योर एक्शंस, टेक एक्शंस, तो आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जैसे मैं आपको बता रही थी, अगर आपके सामने किसी ने रोटी परोस दी है जी। अगर आप उसको उठा के मुंह में नहीं डालोगे, आप उसको स्वॉलो नहीं करोगे, खाओगे नहीं, तो आपका पेट नहीं भरेगा। इवन इफ आपके सामने सब कुछ परोस दिया जाए। सो दैट इज हाउ टैरो हेल्प्स, कि आपको वो बताता है कि आपको ये रास्ता है आगे, दीज आर द ऑप्शंस। राहु केतु जो है वो शैडो प्लैनेट है। आप कोई भी चीज कर रहे हो कि किसी को गिराने के लिए, या किसी को हर्ट करने के लिए, या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, वहां भी आपकी चीजें नहीं होंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव है और धर्मसूत्र पॉडकास्ट शो के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी या टैरो या इस टाइप के टॉपिक्स में है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी वैल्यू ऐड करने वाला है, क्योंकि मेरे साथ हैं वन ऑफ रिनोन्ड नेम टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजिस्ट करती हैं मैम आरुषि जी। तो मैम आपको समझाएंगी कि ये एस्ट्रोलॉजी, टैरो और न्यूमरोलॉजी किस तरीके से काम करती है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स अभी करंट लाइफ में लोगों को मिल रहे हैं मैम के थ्रू। Okay, first I'll introduce myself. मैं आरुषि, आई डू टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, आकाशिक रिकॉर्ड्स, वास्तु भी मैं करती हूँ, बट देन आई असिस्ट माय फादर इन वास्तु, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है। एंड अब ये चीज़ें कैसे हेल्प करती हैं? एस्ट्रोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किस दिन बॉर्न हुए हो, क्या डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, और क्या प्लेस ऑफ बर्थ है, उस टाइम पे आपकी एक पत्री जो होती है वो एक प्रॉमिस होता है आपके लिए कि ये आपकी लाइफ में चीजें होंगी। तो एस्ट्रोलॉजी, उस पे अगर कोई इश्यूज हैं आपकी पत्री में, तो आप उसके रेमेडीज कर सकते हैं, जिससे आप उसके प्रोमिसेस तो पूरे होंगे ही, जो आपकी किस्मत में लिखा है वो तो पूरा होगा ही। बट जैसे अगर किसी को चोट लगनी है, पैर कटना है, तो आप उपाय करके उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। सेम अप न्यूमरोलॉजी, किस डेट ऑफ बर्थ पे आप बॉर्न हुए हैं, क्या नाम आपको दिया गया है, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या आएगा। हाँ, हम डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते हैं, वो प्रॉमिस आपकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा। सेम एज एस्ट्रोलॉजी, उसका भी उतना ही इम्पैक्ट है कि कितना आपका, अगर कुछ बुरा होने वाला है या अच्छा होने वाला, तो इट्स वेरी गुड, कोई उपाय की जरूरत ही नहीं है। बट अगर कुछ अच्छा नहीं है या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बी इट इन योर करियर, लव लाइफ, फाइनेंसेस, तो आप उसके उपाय कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू वास्तु, वास्तु इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी एस्ट्रोलॉजी अच्छी है, आपका नेम अच्छा हो गया, डेट ऑफ बर्थ अच्छी हो गई, आपने एस्ट्रोलॉजी के उपाय कर लिए, एवरीथिंग इज ओके। बट जहां आप रहते हैं, जहां आपका सबसे ज्यादा वक्त गुजरता है, वहां पे अगर इश्यूज हैं, तब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड देन कमिंग टू टैरो, अब टैरो क्या हेल्प करता है? टैरो इज बेसिकली लाइक गूगल मैप्स। आप रीडिंग करते हैं, क्यों करते हैं? कि यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर कर्मा, जो आपने अभी करना है, कि सब कुछ चलेगा, बट अगर आप कर्म नहीं करोगे, इफ यू वुड नॉट डू योर एक्शंस, टेक एक्शंस, तो आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जैसे मैं आपको बता रही थी, अगर आपके सामने किसी ने रोटी परोस दी है जी, अगर आप उसको उठा के मुंह में नहीं डालोगे, आप उसको स्वॉलो नहीं करोगे, खाओगे नहीं, तो आपका पेट नहीं भरेगा। इवन इफ आपके सामने सब कुछ परोस दिया जाए। सो दैट इज हाउ टैरो हेल्प्स, कि आपको वो बताता है कि आपको ये रास्ता है आगे, दीज आर द ऑप्शंस। गूगल मैप्स क्या करता है? आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पहुंचना है। सो इफ यू पुट एनी लोकेशन देयर, तो आप वहां से रास्ता देख के पहुंच सकते हैं कि आगे ट्रैफिक है, आप राइट लीजिए, लेफ्ट लीजिए, अलग अलग रास्ता। तो टैरो आपको वो ऑप्शंस देता है। Now I also do आकाशिक रिकॉर्ड्स जी। आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको बता रही थी कि होता है आपके सारे पिछले जन्मों के कर्म। ओके, सो इट इज अबाउट अ डेटाबेस, जैसे कंप्यूटर में डेटाबेस होता है आपके पास्ट लाइफ्स का। क्या आपने सोचा, क्या आपने किया, क्या आप इस जन्म में भी, नॉट जस्ट पास्ट लाइफ, ईच एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। दैट इज आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो अब पास्ट लाइफ में आपने जो कर दिया, उसका यू हैव टू, यू नो, अगर कोई कार्मिक डेट है, आपको उसको यू हैव टू पे फॉर इट। बट इफ यू पेड फॉर इट, या व्हाट आर योर करंट एक्शंस, आपके फ्री विल जो होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने जो कर दिया, जो होना है, बट अगर आप अभी से अपने कर्म अच्छे कर देंगे, ठीक है, आप सही रास्ता ले लेंगे, तो वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है।
तो आकाशिक रिकॉर्ड से आपको पता लगता है आपने क्या क्या गलतियां की हैं पास में, हाउ कैन यू रेक्टिफाई दैट, हाउ कैन यू मेक थिंग्स राइट। जी कोई कार्मिक डेट है, आप उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा है, कईयों का पास्ट लाइफ में दे हैव बैड एक्सीडेंट्स, तो वो ट्रॉमा रह जाता है, उसको आप कैसे हील करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स वो बताता है। सो ऑल ऑफ दैट इज लिंक्ड, ईच एंड एवरीथिंग, that is what I do. So guiding the person in the right direction कि options है। अब जैसे टैरो पूछेगा कि आगे जाके this is the career path I'm choosing, एस्ट्रोलॉजी से भी पता लगता है क्या आपके लिए बेस्ट है कि ये आप काम करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 8th हाउस से रिलेटेड कोई काम है तो ऑकल्ट से रिलेटेड आप काम करिए, इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करिए। 2nd हाउस से रिलेटेड है तो फाइनेंस से रिलेटेड काम करिए। इफ इट्स रिलेटेड टू आपका 4th हाउस, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करिए। तो एस्ट्रोलॉजी से ये सब पता लग गया, बट उसमें भी देयर आर डाइवर्जन्स, सो दैट विल बी आंसर्ड विद टैरो। इफ अ पर्सन हैज फीलिंग्स फॉर यू और नॉट, टैरो से पता लगेगा कि हाँ मैं इस बंदे के साथ आगे आई वांट टू गेट मैरिड और आई एम लुकिंग फॉर अ फ्यूचर विद दैट पर्सन, बट डज दैट पर्सन वांट टू बी विद मी, इज देयर एनी फीलिंग देयर, मेरा फ्यूचर उसके साथ है भी क्या नहीं। तो वो रास्ता टैरो दिखाता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स पास्ट का बताता है कि क्या किया। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी आपको बताता है कि आपके पिछले जन्म के घर। एस्ट्रोलॉजी में अब एक चीज और, देयर इज अ भवत भावम। भवत भावम एक चीज होती है जी, दैट इज लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल। 5th हाउस एंड 9th हाउस आर कनेक्टेड। नाउ हाउ इज इट? 5th हाउस का भवत भावम 9th हाउस है, 9th हाउस का भवत भावम 5th हाउस है। Now 5th house is past life karma. Okay. It's also for your child, आपका education. 9th house क्या है? आपका luck है, आपका father है, आपके गुरु हैं। So वो clearly astrology आपको इतनी clearly बताती है चीजें कि आपका जो past life कर्मा है उससे आपकी किस्मत लिखी हुई है। किस्मत जुड़ी है आपके कर्मा से, आपके बच्चों से, आपके father से। Everything is linked. Okay. तो आपको दैट इज व्हाई आई डू एन ओवरऑल एनालिसिस ऑफ अ पर्सन कि कहाँ पे इशू है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बता रही थी, आई वाज टेलिंग यू कि सिर्फ एक चीज का इम्पैक्ट नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी वी कैन रेक्टिफाई दैट, ठीक है, रेमेडीज करके हम इम्पैक्ट कम कर सकते हैं अगर कोई इशू है। अच्छा है तो वेल एंड गुड। देन कम्स न्यूमरोलॉजी, सेम वे न्यूमरोलॉजी, डेट ऑफ बर्थ इज गुड, वेल एंड गुड, बट इट हैज टू बी अलाइंड विद योर नेम। आपका नेम भी अच्छा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। देन कम्स वास्तु, आपने घर का वास्तु भी सब ठीक कर लिया, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी इज डन, टैरो आपका रास्ता बता देगा। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग नाउ। वी गॉट द गाइडेंस फ्रॉम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो। टैरो से भी पता लग गया, वास्तु भी ठीक। नाउ द मेन फैक्टर दैट कम्स इज योर इंटेंशन। ओके, आपका फ्री विल, आपका इंटेंशन, एंड लास्टली इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप कितना विश्वास करके चीज को करते हो। मैंने आपको रेमेडी दे दी, आपको एस्ट्रोलॉजी का बता दिया कि हाँ ये स्टोन पहनो, ये मंत्रा करो, ये दान करो, उपाय व्हाटएवर। न्यूमरोलॉजी में नेम करेक्शन करके दे दिया, आप उसको फॉलो ही नहीं करोगे, देन वो वर्क नहीं करेगा। आप विश्वास ही नहीं करोगे। चलो मैंने रिंग पहन भी ली, आई डोंट बिलीव इन इट, यू विल नॉट गेट द इम्पैक्ट। देयर वाज एन एग्जांपल, इट्स अ वेरी क्लोज पर्सन, सो उनको बेबी होने में प्रॉब्लम हो रहा था। सो टैरो में आ गया था कि होगा, नेचुरली होगा, लेकिन वो विश्वास हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। दे वर लाइक कि नहीं हमें अब तो IVF कराना पड़ेगा, ये करना। मैं पत्री में देख चुकी हूँ होगा, टैरो में आई हैव सीन होगा, इस टाइम पे होगा। थोड़ा विश्वास नहीं, अब करना पड़ेगा डॉक्टर के पास, इधर उधर IVF कराने, they were almost at the verge of getting IVF done. So मैं कहा थोड़ा सा विश्वास कर लो, थोड़ा सा, मतलब 2 महीने दे दो, and they conceived naturally and they have a happy child now. Okay. So it is here also. बिल्कुल बिल्कुल। So you're doing the remedies, but if you don't believe, it will not happen. Law of attraction आपने सुना होगा? नहीं, मैं पढ़ा भी है law of attraction। It's very powerful. And intention, अब सब कुछ कर लिया, positive भी हो, but if your intention is not right, आप कोई भी चीज कर रहे हो कि किसी को गिराने के लिए या किसी को हर्ट करने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, वहां भी आपकी चीजें नहीं होंगी नेगेटिव। यस, बिकॉज योर इंटेंशन इज नॉट राइट। अगर आप दिल से साफ रह के कोई भी उपाय करोगे, और
अपना अच्छा सोचो. It is good to think about yourself. It's always good to think about yourself. But you should never think of harming anyone. You should never have that intention कि नहीं मेरे को उसको नीचे गिराना है. मेरे दादाजी एक एग्जाम्पल दिया करते थे. जी. कहते थे कि 2 लाइन ड्रॉ करो और अब उस लाइन को तुम्हें उससे आगे निकलना है. What will you do? आप लाइन से दूसरी लाइन आगे ड्रॉ करोगे. आप कभी भी दूसरे की लाइन मिटाओगे नहीं. Exactly. So that is what is important. Okay. So being positive and doing all your efforts. अब सब कुछ करके भी एफर्ट ही नहीं किया. चलो रास्ता भी बता दिया, करियर भी बता दिया, बट अब तुम कुछ करोगे ही नहीं, बैठे रहोगे नहीं, मेरे पास तो पैसा आता रहेगा, मेरी किस्मत में लिखा है, मेरे पास तो काम आएगा. भाई तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी. सिर्फ लाइफ ऑफ जो अट्रैक्शन है, कर्म कृष्णा कहते कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा. एग्जैक्टली. सो इफ यू डोंट डू इट, बैठे बैठे मैं बोलूं कि नहीं मेरे पास तो अपने आप काम आता है, ऐसे नहीं होगा ना. आई हैव टू वर्क. काम तो करना है. सो दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग एंड दिस इज हाउ आई हेल्प पीपल एंड दिस इज व्हाट द लाइन इज ऑल अबाउट. जी जी जी. द ऑकल्ट लाइन. तो मैंने जो अभी तक समझा है वो ये है कि आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, ऑब्वियस है. और अगर हम इसको समझें इस तरीके से कि मैम ये बताती हैं कि अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू के जैसे कि मैं हूँ और मेरे हाथ में पेन है, तो ऑब्वियस है मैं ये हाथ से सही से काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो अगर मैं इसकी रेमेडी कर लूँ, इसकी मेडिसिन ले लूँ, तो ये हाथ ठीक करने लगेगा काम. तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो भी इसी टाइप से काम करते हैं. बिल्कुल. तो प्लैनेट्स का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है. ओके. वो आपकी पत्री में कितने पावरफुल हैं, मेलेफिक हैं, बेनिफिक हैं, किस राशि में बैठे हैं, फ्रेंडली हैं, एनिमी हैं, किस हाउस को वो देख रहे हैं. इट्स अ डीपर टॉपिक ना. इट्स अ वेरी डीप टॉपिक. आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स. अब जैसे बहुत ही छोटी सी चीज है. अब जुपिटर इज फॉर प्रोस्पेरिटी. ओके. ना अब बेसिकली लोग क्या गलती करते हैं कि पत्री में देखते हैं कि जुपिटर कहाँ बैठा है, वो हाउस मेरा अच्छा होगा कि जुपिटर अच्छा है. ओके. बट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू सी. पहली बात तो सबसे बड़ी बात है, जुपिटर इज अ वेरी हैवी प्लैनेट. वो जहां बैठेगा वो उस हाउस को दबा देगा. बट उसकी दृष्टि बहुत पावरफुल है. इट्स लाइक अ डिवाइन ब्लेसिंग. वो जहां देख रहा है, अब हर प्लैनेट की दृष्टि होती है. दृष्टि इज लाइक एन एस्पेक्ट. लाइक अगर वो फर्स्ट हाउस पे बैठ रहा है तो वो 5th हाउस में देखेगा, 7th में देखेगा, 9th. तो सबकी अलग अलग दृष्टि होती है. तो फर्स्ट हाउस को जुपिटर अगर बैठा तो दबा दिया, तो इट्स बेसिकली फॉर योर पर्सनैलिटी. बट 5th हाउस आपके बच्चों का है, पास्ट लाइफ का है, एजुकेशन का है. 7th हाउस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कहते हैं, शादी का है, बिजनेस का है. 9th हाउस आपका वो आपका फादर का होता है, हायर एजुकेशन का. मेन आपका गुड लक का होता है, किस्मत का घर. तो उसको देख रहा है, तो आपकी किस्मत जग गई, आपकी शादी स्टेबल हो गई, आपके बच्चे, आपकी एजुकेशन स्टेबल हो गई. इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट. तो ऐसे प्लैनेट्स का इम्पैक्ट होता है. तो अब हर प्लैनेट का, अब हर चीज, एस्ट्रोलॉजी तो बहुत डीप है. इट्स लाइक अ समंदर, ओशन आई वुड से. खत्म ही नहीं होता. आई एम स्टडिंग राइट नाउ. आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 18 years नाउ. ओके. 18 प्लस. और अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, तब भी इतना डीप है. यू कीप ऑन स्टडिंग. इट्स नेवर एंडिंग टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी का. प्लैनेट्स का आप पूछ रहे थे तो कि क्या इम्पैक्ट है. हाँ जी. मतलब मेरे एक सिली क्वेश्चन भी है आपसे आज. मैं पूछना चाहूंगा. मैंने जो साइंस पढ़ी है उसमें 9 प्लैनेट्स होते हैं. और एस्ट्रोलॉजी में मैंने 2 प्लैनेट सुने हैं जिससे लोग काफी डरते हैं, राहु एंड केतु. राहु केतु जो है वो शैडो प्लैनेट है. शैडो प्लैनेट. हाँ. तो अब एस्ट्रोलॉजी में आप 9 ग्रह जो आप साइंस में पढ़ते हो वो नहीं होते. वो नहीं है, वो अलग ग्रह हैं, ये अलग हैं. कुछ सेम भी हैं, लाइक मर्क्यूरी, मार्स, आपका वीनस, सैटर्न. तो ये तो है ही है. ओके. ठीक है. पर आपका इसके बाद आपका 5th आ जाता है सन, जो साइंस में इज नॉट अ प्लैनेट. ओके. राइट. इट्स अ स्टार. ओके. तो बट एस्ट्रोलॉजी में इट्स काउंटेड एज अ प्लैनेट. अब अर्थ साइंस में प्लैनेट है, बट आप एस्ट्रोलॉजी से उसको प्लैनेट नहीं काउंट करते क्योंकि आप वहां पे हो. वो आपकी पत्री है या कुंडली. सो मर्क्यूरी, मार्स, ठीक है, आपका मून विच इज अ सैटेलाइट इन साइंस. ओके. हाँ. बट उसको आप ग्रह लेते हो, एक प्लैनेट लेते हो एस्ट्रोलॉजी में. सो ये फर्क होता है. ओके. जो और वो जो राहु केतु है, दोज आर शैडो प्लैनेट्स. तो शैडो प्लैनेट्स बेसिकली एक्लिप्स के टाइम पे वो थोड़ा सा आपको दिखता है उनका.
तो आपने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट साइंस एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो ये सब कहाँ से सीखा? इंस्पिरेशन क्या है आपकी? Okay, that started long back when I was very young. ओके 12-13 साल, 12-13 years, I started seeing visions. तब मुझे नहीं पता था ये क्या होता है क्या नहीं होता. ठीक है, slowly and gradually I started ignoring it. About 16 years, I was in hostel. तो I was back here for my vacations. CSM Mall, Noida, आपको पता होगा. So we went for a movie there. My brother, my mom, dad went to a bookstore. ओके वहाँ पे तो बुक स्टोर पे I was attracted to a tarot deck. ओके I was into reading Harry Potter and all those books at that point in time. तो मुझे रीडिंग का बहुत शौक था, इसलिए बुक स्टोर पे गए and I was attracted to this deck. I don't know why. And that time I was 16, बच्ची थी मैं. तो मॉम डैड उस टाइम पे टैरो को कोई भी नहीं जानता था. Hardly anybody knew about tarot. That's I'm talking. I'm talking about 20 years back. Okay. When I was 16, I'm 36. Okay. तो 20 साल पहले. तो तब I had to actually fight with my parents कि मुझे वो डेक खरीदना है. कि क्या है, क्या है इसमें, बुक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम्हें करना क्या है? मैं कहा मुझे नहीं पता, मुझे ये चाहिए. And then that bookstore person gave me a card. उसको खरीदने के बाद एक टैरो रीडर जो थे डॉक्टर अश्विनी गुप्ता, जिनसे मैंने फर्स्ट ट्रेनिंग ली थी, सीखा था, बट एज अ हॉबी. मैंने अब डेक ले लिया, उसके बाद मैं हॉस्टल गई, 11-12 पढ़ाई करी. ओके, आई वाज हैविंग द डेक, थोड़ा मैं ऐसे ही अपने हिसाब से करते रहती थी, उसके साथ जो बुक थी उसको पढ़ के. बट देन व्हेन आई वाज बैक आफ्टर 12th, मैंने DU में एडमिशन लिया. आई वाज परसुइंग टूरिज्म देयर. Okay. College of Vocational Studies. This was only as a hobby, but then I contacted Dr. Ashwini Gupta and I learned from him. Then that's when I got to know what it is all about. Okay. That's why, and then this is again 18 years, 2 साल हो गए थे, 18 years. But उसके बाद मैंने सीखा and I started reading for my friends, my family, again as a hobby, side by side pursuing my graduation, regular college. उसके बाद मैंने 3 years graduation के बाद 6 months मैंने travel agency में भी काम किया. Okay. But then I was very clear this is not what I'm meant for. Then I left it and my parents were like कि अब तुम क्या करोगी, क्या करना है? मैं कहा मेरा tarot है. Then that's when I started learning. I did post graduation in tarot, astrology, numerology, वास्तु मैंने पढ़ाई की. That's when I got into this. This is the field I choose and I'm going to be in. तो इसमें I just want to ask कि सर्टिफिकेशन लेवल होते हैं? बिल्कुल होते हैं. अब मैंने इंडिया से तो किया ही था IVA, then I did tarot from UK also. Okay. Center of Excellence. एस्ट्रोलॉजी का भी मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूट से किया है. Institute of Vedic Astrology. फिर अभी there are a lot of certifications. डिप्लोमा किया है मैंने, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है इसमें. तो आप पढ़ने के लिए कोई कमी नहीं. There are institutes also in India and abroad. Astrology more in India, tarot more outside. Okay. अब लोगों ने सिखाना शुरू कर दिया. Even I teach. I've taught a lot of kids जो अच्छा कर रहे हैं आजकल. They're on AstroTalk also doing well. Okay, मतलब career opportunity भी आप दे रहे हैं. Yeah, so tarot, astrology, numerology. So I teach also. They're doing well. तो जो आप सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो आप सर्टिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं? हाँ, सर्टिफिकेशन देते हैं. एंड माय प्लान इज टू कनेक्ट विद अ यूनिवर्सिटी आल्सो नाउ इन द लॉन्ग रन, सो दैट एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेशन हो. सो माय प्लान इज दैट आल्सो. So it's more of letting the child know or the person know कि हाँ this is what it is. So it is, मैं one-on-one classes मैंने ज़्यादा लिए हैं अभी तक, and dedicatedly, so that the person doesn't have to रट्टा नहीं मारना. बस एक बार सिखाया and the person understands, या उसको समझ आ जाए बच्चे को कि हाँ ये करना है. उसके बाद उसको दोबारा रट्टा मारने की या कुछ करने की जरूरत नहीं. Once taught, the person is perfect in it. So that is how I prefer to teach. मैम, तो आप बताइए थोड़ा सा कि प्लैनेट्स जो हैं वो इम्पैक्ट कैसे करते हैं हमारी वर्क लाइफ बैलेंस पर, या हमारी नॉर्मल लाइफ में, या मैरिड लाइफ में, जो आपके एस्ट्रोलॉजी में जैसे प्लैनेट्स हैं. एग्जैक्टली. मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया देती हूँ. जैसे जुपिटर का तो मैंने आपको बताया ही, ठीक है, इट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी. बट वो जहाँ बैठता है उसको वहाँ वो दबा देता है इम्पैक्ट को, बट जहाँ देखता है उसकी पॉजिटिविटी हो जाती है. जुपिटर मेनली आपको इट इज़ मोर ऑफ वेल्थ, आपका प्रॉस्पेरिटी, नॉलेज, ज्ञान. तो उन चीज़ों में आपको हेल्प करता है. गुरु है ना जी.
देवताओं की, तो इसलिए नॉलेज के लिए। तो जुपिटर आपका पावरफुल है तो आपको आगे आप प्रॉस्पर करोगे, ग्रो करोगे, आपकी नॉलेज अच्छी होगी। सेकंड आपका सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको सोलर सिस्टम में भी पता है सबसे बड़ा है। तो एक तो आपकी खुशी कहाँ पे है, देन सन इज ऑल्सो अ किंग। ओके। तो थोड़ा इम्पैक्ट ये आता है कि सन का जहाँ होता है कि थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाता है पर्सन, या सन का इम्पैक्ट ये होता है कि जिस हाउस से जुड़ा है उस हाउस से आपकी खुशी जुड़ जाती है। एग्जैक्टली। तो अगर 5th हाउस में है तो आपके बच्चों से आपकी खुशी जुड़ी है। ओके। अगर आपका 7th हाउस में, 7th हाउस में एक नुकसान भी करता है कि थोड़ा अग्रेशन बढ़ा देता है, तो थोड़े झगड़े हो जाते हैं पार्टनर में, बट देन इफ़ यू डू द रेमेडीज वो मेलो डाउन होता है, बट देन उसकी पर्सन की खुशी अपने पार्टनर से ही होती है। सेकेंड हाउस में हो गया तो धन से, मनी इज व्हाट द पर्सन विल गेट हैप्पीनेस फ्रॉम। सो सन ये हो गया आपका। मर्क्यूरी इज योर इंटेलेक्ट, योर बुद्धि, योर ब्रेन, योर वाणी, हाउ यू स्पीक, हाउ यू टॉक। तो अब सेकेंड हाउस में मर्क्यूरी है तो आप अपनी वाणी से, बोली से, लाइक बात करने के तरीके से कोई काम करो, लाइक यू डूइंग पॉडकास्ट, so that is going to be helpful. मर्क्यूरी अगर आपका 4th हाउस में है तो आप अपना दिमाग प्रॉपर्टी से रिलेटेड लगाओगे, बुद्धि है ना, ब्रेन है। मर्क्यूरी आपका बैठ गया 9th हाउस में, आपका हायर एजुकेशन, 9th हाउस इज ऑल्सो हायर एजुकेशन, आप ज़्यादा पढ़ना है उस पर ध्यान लगाओगे। बिजनेस के घर पे बैठ गया, मर्क्यूरी इज ऑल्सो बिजनेस, 7th हाउस में बैठ गया, आप बिजनेस, आप अगर कोई आपके पास आता है जिसकी मर्क्यूरी 7th हाउस में है, 99% वो बिजनेस में ही इंटरेस्टेड होगा, नहीं कर रहा तो इवेंचुअली वो छोड़ के बिजनेस में आएगा। सो द ब्रेन विल ओनली बी फोकस्ड टू बिजनेस, दैट इज हाउ मर्क्यूरी वर्क्स। आप दिमाग कहाँ यूज करते हो आप। देन कम्स मार्स, मार्स इज एनर्जी। आप 1st हाउस में मार्स, पर्सन सिर्फ अपना एनर्जी फिटनेस पे लगाएगा, वहाँ लगेगी ही उसकी, और अगर नहीं लग रही है तो उसको बोलो जाए। तो उससे क्या होगा, वो एनर्जी यूटिलाइज होगी एंड यूल गेट द बेनिफिट ऑफ इट। मार्स इज ऑल्सो नोन एज अ लिटिल हार्श प्लैनेट, बट अगर 3rd हाउस में बैठ जाता है, 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ हार्ड वर्क, तो आपकी एनर्जी हार्ड वर्क में जा रही है, मतलब आप ज़्यादा मेहनत करोगे, और ज़्यादा मेहनत करोगे तो ऑफकोर्स यू विल बी सक्सेसफुल। मेहनत आपका किस्मत का घर। अब देयर इज ऑल्सो वन थिंग इन एस्ट्रोलॉजी, एक्सिस। 9th हाउस एंड 3rd हाउस इज एक्सिस वाइज कनेक्टेड, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो अगर आप किस्मत आपको करना है, आपको मेहनत भी करनी है जी। तो अगर आप मेहनत करोगे, आपकी गुड लक अपने आप इट विल बी एक्टिवेटेड। तो आपको किस्मत आपका साथ देगी ही देगी इफ योर एनर्जी इज फोकस्ड ऑन हार्ड वर्क एंड यू आर डूइंग हार्ड वर्क, दैट इज हाउ इट वर्क्स। राहु एंड केतु से सब डरते हैं, एंड शनिदेव जी तो ये 3 तो सबसे जिनसे लोग डरते हैं, बट आई वुडंट से इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु जिसका अच्छा है तो आपको बिल्कुल टॉप पे ले जा सकता है। बुरा है तो रेमेडीज करो ऑफ कोर्स। अब राहु खराब कैसे होता है, पत्री में खराब है वो आपको प्लेसमेंट से पता लग जाएगा, बट अदरवाइज ऑल्सो अच्छे राहु पे भी लोग अपना राहु खराब कर लेते हैं। घर पे टॉयलेट्स क्लीन नहीं रखना, एंड घर पे गंदगी में मचा के रखना, गैजेट्स, खराब गैजेट्स इकट्ठे करके रखना, तो वो राहु आपका खराब करता है। बट अब राहु का है क्या, पत्री में क्या इम्पैक्ट है, वो जिस भी घर पे बैठता है आपको उस चीज़ से अटैच कर देता है, पर उसी चीज़ से आपको डिटैच भी करता है, मतलब डिससेटिस्फाई करता है। एक तरफ से अटैच कर दिया और दूसरी तरफ से डिससेटिस्फाई। अगर राहु 7th हाउस में है तो पार्टनर अपने जैसे बहुत अटैच हो जाता है अपने पार्टनर से। वो आपने देखी होगी, हाँ, जो अरबाज खान का क्रेजीनेस था, दैट वाज 7th हाउस राहु, पागलपन। बट वो अपने पार्टनर से कभी खुश भी नहीं होगा, तुमने ये क्यों पहना है, तुमने वो क्यों पहना है, अच्छा, तुम बाहर क्यों जा रही हो, पोजेसिवनेस लेके आता है। तो एक्सट्रीम ऑफ लव बट नेवर सेटिस्फाइड, तो वो राहु करता है। अगर आपका राहु बैठ गया 10th हाउस में तो आप अपने काम से बहुत अटैच हो जाओगे। कर्म का घर है 10th हाउस, तो आप बहुत काम करोगे बट आप कभी खुश नहीं होगे, मुझे और काम करना है, मैं तो कुछ किया ही नहीं है लाइफ में। एंड इफ राहु वाज इन 1st हाउस, राहु अगर 1st हाउस में आ जाता है तो आपका इल्यूजन्स क्रिएट करता है, इट्स ऑल्सो इल्यूजन्स। वो पर्सन को कभी रियलाइज ही नहीं होगा कि वो गलत है, अगर वो कर रहा है उसको चीज़ें एक तो क्लियरली नजर नहीं आएंगी अपने बारे में, बिकॉज 1st हाउस इज सेल्फ। अपने बारे में उसको यही रहेगा मैं तो बहुत अच्छा हूँ,
अदर पीपल विल बी सेइंग इसको कुछ समझ नहीं आता, ये सुनता नहीं है, ये समझता नहीं है, ये अपने हिसाब से करता है, सेल्फिश है। मतलब मैं तो नहीं हूँ, जबकि वो होगा। वी विल नेवर बिलीव। सेकेंड हाउस राहु मनी से अटैच करता है, इट्स ऑल्सो फैमिली से अटैच करता है सेकेंड हाउस, बट वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। राहु मुझे तो और कमाना है, वो 5 लाख 6 लाख महीना कमाएगा, पर क्या मैंने तो कुछ कमाया ही नहीं। सेकेंड हाउस राहु, दिस इज व्हाट राहु इज। आपको अटैच भी करेगा और डिससैटिस्फाई करेगा। कमिंग टू केतु, नाउ केतु इज डिटैचमेंट, जैसे मैं आपको बता रही थी। 7th हाउस केतु क्या करता है, डिटैच करता है अपने पार्टनर से, काम से। आपको 10th हाउस केतु काम से डिटैच कर देगा। 5th हाउस केतु अपने बच्चों से डिटैच कर लेगा, कि बच्चे हैं। अगर किसी मदर का 5th हाउस में केतु होता है तो जनरली वो मदर कहती है, बाकी मदर्स तो अपने इतना केयर करती हैं बच्चों के लिए, बट मुझे कुछ फील ही नहीं होता। मेरे को समझ ही नहीं आता कि मैं इतना ज़्यादा बच्चों की तरफ नहीं कर पाती हूँ। आई एम नॉट लाइक मदर लाइक अदर्स आर, कि मेरे को बच्चे के लिए ये करना है वो करना है, कुछ नहीं। दे आर लाइक नॉर्मल न्यूट्रल, बट दे आर नॉट वेरी अटैच्ड विद देम। क्योंकि तुम्हें जाना है तुम जाओ, बाहर पढ़ने जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। दैट इज़ हाउ व्हाट केतु वर्क्स। केतु अगर आपका सेकेंड हाउस में है तो आपको पैसे से डिटैच कर देगा। पर्सन को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा पैसे से, और उसको करना भी चाहिए। अगर वो पैसा का डिटैचमेंट नहीं करेगा तो उसके पास पैसा आना बंद कर देगा। यू हैव टू फुलफिल दैट डिजायर ऑफ केतु ऑल्सो। वो कह रहा है तुम यहाँ डिटैच हो। अगर तुम पैसे से डिटैच नहीं होगे, मतलब कि तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, तुम खर्च नहीं कर रहे हो, तुम कंजूस हो, तो बेसिकली व्हाट आर यू डूइंग, यू आर नॉट सैटिस्फाइंग केतु। तो आपके पास पैसा आना ही बंद हो जाएगा कि तू यही रख तूने ये बचा के रखा है ना, कंजूसी की है ना, इतना ही रहेगा, तेरे पास और नहीं आएगा। बट अगर वो डिटैच हो जाता है और खर्च करने लगता है, एक्सपेंस, तो फिर पैसा भी आता है। एग्जैक्टली। सो बट यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ। केतु सेज डिटैचमेंट, मोक्ष। इट्स केतु बेसिकली आपका कनेक्शन जो है वो बताता है कि आपको चीज़ों को त्याग देना है, छोड़ देना है, डिटैच कर देना है। क्योंकि वो नीचे की बॉडी है ना, दिमाग नहीं है। और राहु ऊपर दिमाग, ज़्यादा दिमाग लगाता है। दैट इज़ हाउ इट इज़। शनि देव जी, कमिंग बैक टू दैट, वो जिस हाउस में बैठते हैं उसका रोना रुलाते हैं कि मेहनत करोगे तो तुम्हें मिलेगा चीज़, मेहनत से। वो उनको शनि देव जी बिलीव्स इन कर्मा, मेहनत, हार्ड वर्क। तुम करोगे, कुछ साल प्रॉब्लम होगा, बट यू विल कम आउट ऑफ इट, बट यू विल बी विक्टोरियस। फिर जितना शनिदेव जी देंगे कोई नहीं देगा, बट हाँ उनकी एक शर्त है, वो न्यायाधीश हैं। तुम गलत नहीं करोगे किसी के साथ, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर तुम्हारा इंटेंशन गलत हो गया या तुमने गलत काम से कर लिया, फिर तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, जो मर्जी कर। तो ऐसे प्लैनेट्स का है। मून इमोशंस, इंस्टेबिलिटी, घटता बढ़ता रहता है। मून इज मोreover like attached with the mother से होता है, बट मून क्या है, घटता बढ़ता रहता है। जिस हाउस में भी बैठेगा तो मून जो है उससे आपको इमोशनल कर देगा। ओके। और एक इंस्टेबिलिटी देता है मून। अब इन केस जैसे मून आपका 11th हाउस में बैठ गया तो इनकम का घर होता है, तो वहाँ थोड़ी इंस्टेबिलिटी दे देगा। आप काम करोगे, सब करोगे, बट इंस्टेबिलिटी, कि इमोशनली पर्सन स्टेबल नहीं रहता। मून कभी बहुत खुश कर देगा, कभी बहुत उदास कर देगा। न्यूमरोलॉजी में भी सेम है। नंबर 2, एक्सट्रीम इमोशंस, मूडी हो जाता है पर्सन। तो अब मून 4th हाउस इज मदर का घर भी। मून अगर 4th हाउस में रह गया तो मदर से बहुत अटैचमेंट हो जाता है। मदर होता है, मून कनेक्शन है डेफिनेटली, बट अगर मून 4th हाउस में बैठ गया, साथ बैठ गया, अगर आपका राहु बैठ गया, वो मदर से अटैचमेंट करता है, एक्सट्रीम अटैचमेंट करता है। एंड वीनस इज वेल्थ, लक। इट्स नॉट जस्ट वेल्थ आपको जुपिटर से मिलेगा, बट वेल्थ, लक। और वीनस है आपका लग्जरी। तो वीनस जहाँ भी बैठेगा वहाँ से आपको लग्जरी देगा, वेल्थ, लक देगा, एक प्रॉस्पेरिटी भी देगा। तो दैट इज़ हाउ ऑल प्लैनेट्स आर। ओके। मैम एक आपका स्टोरी देख रहा था मैं, उसमें आपने मेंशन कर रखा है कि दैट यू टॉक विद एनिमल्स एंड द लव वन हु पास्ड अवे थ्रू द टैरो। यस, आई कनेक्ट विद देम। थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे किस टाइप से? सी, आई एम एबल टू कनेक्ट विद पेट्स विद टैरो। सो समटाइम्स यू नो पेट्स इमोशनली अपने आप को बोल तो सकते नहीं है वो,
तो बिकॉज आई डू रीडिंग्स अब्रॉड ऑल्सो, इंडिया में इतना नहीं है उस चीज़ का, बट येस अब्रॉड आई एम वर्किंग विद लॉट ऑफ पीपल, क्लाइंट्स मेरे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वहाँ पे बहुत पेट से अटैचमेंट होती है. तो दे कम, दे वांट टू नो कि व्हाट आर द पेट्स फीलिंग, क्या मन में चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, क्या अटैचमेंट है, क्या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो. तो दैट आई कैन चेक विद टैरो एंड आई कैन टेल. Then coming to loved ones who've passed away. India हो बाहर हो, people are emotional अपने close ones से. So that also I can connect with the cards, tarot and answer. तो उनसे connect करना है, पूछना है कि are they happy, they want to send in a message, कुछ बात करना चाहते हैं, या आपने उनको कोई connect like message देना है, तो वो tarot से हम connect करते हैं. Okay. And how the karma work with astrology? कर्मा का जैसे मैं बताई थी 5th हाउस कर्मा का हाउस है. तो कर्मा पास्ट लाइफ कर्मा का. ओके. इफ यू टॉक अबाउट द प्रेजेंट कर्मा, तो 10th हाउस कर्म का घर, कि जो मेहनत आप करोगे, किस तरीके से आप काम करोगे, दैट इज 10th हाउस. बट आपके पास्ट लाइफ कर्माज, आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, वो 5th हाउस है. देन आकाशिक रिकॉर्ड्स टेल्स अस, मैं आपको बता रही थी, आकाशिक रिकॉर्ड्स जो हैं आपके पिछले जितने भी बर्थ्स रहे हैं, जितने भी लाखों जन्म होते हैं, आपने सुना होगा, एज एन एनिमल, एज अ प्लांट, एज ह्यूमंस, जितने भी आपने बर्थ्स आपके रहे हैं, उसका पूरा एक रिकॉर्ड है, एक चिट्ठा, एक लाइब्रेरी है. एक एक चीज़ जो आपने की, आपने सोचा, आपने महसूस किया, आपने एक एक चीज़ जो बोली, कि कर्म किया, एवरीथिंग. आपका कार्मिक डेट होता है कि अगर आपने किसी के साथ बुरा किया तो एक कार्मिक डेट की तरह स्टोर हो जाता है. एक एक चीज़ वहाँ होती है. देन वन इज सोल कॉन्ट्रैक्ट. ओके. आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है. अब कितने जन्म हो गए, हर बार आप जब व्हेन यू पास, तो आप नेक्स्ट जन्म में जाने से पहले एक ऑडिट किया जाता है. ओके. ऊपर एंजल्स के साथ. ऑडिट मतलब एक आपका कौन पिक्चर देखी थी आपने? तो उसमें अक्षय कुमार वाली नहीं, मैं टॉकिंग अबाउट द सेकंड वन, अजय देवगन. ओके. वो पूरा बैठ के एनालिसिस होता है, आपने कितना अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए. सो दैट इज लाइक अ जजमेंट देयर, एक पूरा. तो वो ऑडिट होता है, वहाँ पे यू गेट टू नो कि अब आपने नेक्स्ट जन्म लेना है. सो यू चूज कि आपने नेक्स्ट जन्म लेना है ना. व्हाट डू यू वांट टू लर्न इन योर नेक्स्ट बर्थ? आप क्या सीखना चाहते हो? सो फॉर एन एग्जाम्पल, किसी ने सीखना है एक, ठीक है, मेरे को माफ नहीं करना आता किसी को, मैं अगले जन्म में माफ करना सीखना चाहता हूँ. ओके. या मेरे को खुश नहीं रहना आता, मैं अगले जन्म में खुश रहना सीख. अब आपने ये सुना होगा कि एक ही टाइम पे, एक ही दिन पे, एक ही समय पे या जगह पे 2 बच्चे पैदा होते हैं, उनकी भी किस्मत अलग होती है. एग्जैक्टली. बिकॉज ऑफ पास्ट कर्मास. ओके. तो अब वो पर्सन जो है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, एक दूसरी सोल उसको हेल्प करने आएगी. ठीक है, अब तुम्हें लेसन चाहिए खुश रहने का या फॉरगिवनेस का, मैं तुम्हें वो दूंगा. तो उसके साथ वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हो गया. तो वो सोल आपको इस जन्म में वो लेसन सिखाएगी. अब किसी को फॉरगिवनेस, अब फॉरगिवनेस का आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, विच मीन्स क्लियरली आपने उस सोल को एक राइट दिया है कि तुम मुझे हर्ट करोगे और मैं तुम्हें माफ करूंगा, वो मैं सीखूंगा. यू हैव गिवन दैट राइट टू द अदर पर्सन. सो दैट इज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट. जितने भी सोल से आप मिलते हो, किसी के साथ आपका कार्मिक डेट या एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है. आप अपनी फैमिली चूज करते हो, आप किसके साथ कहाँ पैदा होगे, कौन आपकी फैमिली होगी, कौन आपके रिश्तेदार होंगे, कौन आपके फ्रेंड्स होंगे. दैट इज ऑल्सो प्री डिसाइडेड बाय योर ओन सोल इन द ऑडिट. दैट इज हाउ यू मीट पीपल इन दिस लाइफ. तो पास्ट लाइफ ये कनेक्शन है. अब कार्मिक डेट जरूरी नहीं है पिछले बर्थ का हो, इस बर्थ का भी हो सकता है. आपने हो सकता है 15 साल पहले किसी को बुरा हर्ट किया हो, मे बी आपने इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, यू डोंट नो, बट वो रिकॉर्ड वहाँ आकाशिक रिकॉर्ड में लिखा गया है. और पत्री में आपका 5th हाउस से कनेक्शन वो पता लग गया. अगर किसी के 5th हाउस में फॉर एन इंस्टेंस राहु बैठा है या कोई भी मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, लेट्स नॉट टेक अ नेम ऑफ द प्लैनेट, मेलेफिक प्लैनेट, तो मतलब पास्ट लाइफ में आपने कुछ तो ऐसा किया कि आपको बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो रहा है. So that is how 5th house tells us about past life.
5th हाउस से हमें पता लगता है कि कैसे, अब सेम टाइम पे सेम चीज़ें, अगर दो ट्विंस फॉर एन एग्जांपल, ट्विंस की तो पत्री बिल्कुल सेम हो गई जी। अब D60 चार्ट देखोगे उसमें पर सेकंड में पत्री बदलती है, एक सेकंड सेम सेकंड तो बच्चा पैदा नहीं होगा जी। तो यू सी द D60 चार्ट। अब किसी के शादी के हाउस में हमें समझ ही नहीं आ रहा असेंडेंट लग्न, द पीपल टॉकिंग कि लग्न में क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही है, तो हो सकता है आपके पार्टनर की पत्री में प्रॉब्लम हो। पार्टनर की पत्री में प्रॉब्लम नहीं है तो नवमांश चेक करो, नवमांश में पता लग जाएगा जो प्रोमिसेस हैं लगन में वो रहेंगे, बट उसकी क्या इंटेंसिटी है या वो कैसे होगा वो आपको नवमांश से पता लग जाएगा। सो वो डिविजनल चार्ट्स पे फिर आप एस्ट्रोलॉजी में डीप चले जाते हो। सो दैट इज हाउ कर्मा एंड ऑल ऑफ दिस इज कनेक्टेड। क्या किया क्या नहीं किया सब लिखा है, सब पहले से लिखा है। बट आकाशिक रिकॉर्ड्स दैट्स हाउ इट हेल्प्स कि आपने कोई ट्रॉमा है, जैसे somebody had a bad death प्रीवियस बर्थ में, कोई एक्सीडेंटल हो गया, फायर से जल गया, तो इस बर्थ में जनरली क्या होता है कि वो लोग जैसे अगर कोई डूब के मरा है तो उसको पानी का डर होगा, तो वो एक ट्रॉमा होगा कि कुछ भी है उसको समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। वो आपको आंसर्स आकाशिक रिकॉर्ड्स में पास्ट लाइफ से मिल जाते हैं एंड देन यू डू द हीलिंग। कार्मिक डेट है, अब वो आप कैसे क्लियर करोगे, अब पिछले इस जन्म में है, मे बी यू नो समवन यू हर्ट, यू अपोलोजाइज, exactly, but if you've hurt someone unintentionally or if you've hurt someone in the past life, तो वो फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स मास्टर्स वो हमें हेल्प करते हैं। देन यू क्लियर दैट का पास कर्मा, वो आप बात करके अमेंड करते हो सोल कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी को कहे कि नहीं मेरे को और नहीं सीखना, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत हर्ट हो चुका हूँ, बट आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने बोला है मुझे हर्ट होना है, कि नहीं बस अब मेरा हो गया, तो आप बोलो कि मुझे सॉरी, मुझे और नहीं सीखना, प्लीज मुझे हेल्प करो। सो दैट इज हाउ यू अमेंड द सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। आप कोई रियल लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर कि आपने वो चेक करके फिर उनको बताया कि आपकी इस लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? Yes, in fact, recently one of my clients, she's not here, she's in US, but she's been going through a lot of issues. We've done astrology, numerology, tarot, सब करा, but उस चीज़ का हमें आंसर नहीं मिल रहा था कि लव लाइफ इतने इश्यूज क्यों आ रहे हैं, एक्सट्रीम इश्यूज, मतलब आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल बिकॉज इट्स हर पर्सनल लाइफ, बट then we checked Akashic and then we found out that she had hurt someone, not just in this birth, in the previous birth also, and she did not tell me कि ऐसा कुछ है अपने पास में। रिसेंट पास का तो पता होता ना, इस पास में उसने क्या किया, बिकॉज आपने किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है एंड प्रीवियस बर्थ्स पे तो किया है, इस बर्थ पे भी किया है, और इतना हर्ट किया है दैट पर्सन क्राइज लाइक एनीथिंग टिल डेट, इट्स बीन सम टाइम, फ्यू इयर्स। कह रहे आपको कैसे पता लगा? देयर इज अ पर्सन जिसको मैंने छोड़ा था और वो मुझे आज भी कनेक्ट करता है और वो रोता है। मैं कहा आप देख लो, सो सैड। सो यू हैव टू अपोलोजाइज, यू दिल से आपको उससे माफ़ी मांगनी है, यू हैव टू हील दैट पर्सन सो दैट यू आर एबल टू मूव ऑन इन योर करंट लाइफ। ओके। अब फ्यूचर आकाशिक रिकॉर्ड से प्रोबेबल एंड पॉसिबल फ्यूचर पता लगते हैं, बट अगेन दैट इज ऑन द फ्री विल ऑफ अ पर्सन। आपको रास्ता दिखा दिया जाता है, टैरो से आप पूछ लो या उनसे, दीज आर द ऑप्शंस, यू चूज, दैट इज योर चॉइस। बट जो अपने पास्ट में किया आप उसको कैसे, एग्जैक्टली, सो शी डिड नॉट टेल मी कि मैंने ऐसे किसी के साथ किया है या मैंने किसी को हर्ट किया है या दिस इज व्हाट हैपेंड, बट इट वाज देयर इन द रिकॉर्ड्स, इन मेडिटेशन चेक, पूरा आकाशिक रिकॉर्ड्स में एंजल्स ने, सोल गाइड्स ने मुझे दिखाया, एंड देन आई टोल्ड हर दिस एंड देन शी एक्सेप्टेड, यस देयर इज समवन आई हैव हर्ट, एंड because that is impacting you. Okay. You have to go, you have to see if the person is in your reach, then you can definitely go and apologize. आपको नहीं, आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो या आपको पता ही नहीं है वो कहाँ है, then you of course pray and then there are other ways. तो मैंने उनको वही बोला कि आपको उनको हील करना पड़ेगा, उनसे माफ़ी दिल से मांगनी पड़ेगी, उनको उस ट्रॉमा से निकालना पड़ेगा what he's gone through for your love life to be better. So that is how it works. मैम कोई लास्ट मैसेज हम रेमेडीज दे सकते हैं if you want. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल जैसे रेमेडीज का बहुत ट्रेंड चल रहा है, हाँ जी। सो कुछ बेसिक रेमेडीज फॉर द प्लैनेट्स, लव लाइफ, करियर आई विल सजेस्ट, जो सबके लिए काम करती हैं।
तो राहु के लिए आप मोरपंख अपने पास रखिए, ठीक है। दैट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। जो दूर्बा घास होती है, नॉर्मल ग्रास, आप नंगी पैर उस पे जाके चलें, वो राहु को कंट्रोल करता है। खराब गैजेट्स अपने घर से हटाएं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने टॉयलेट्स क्लीन रखें, ओके, ये आपका राहु ठीक करेगा। ठीक है। शनिदेव जी के लिए शूज़ दान करें, ब्लैंकेट्स दान करें, आप सरसों के तेल का दिया जलाएं जाके पीपल के पेड़ के नीचे। अपने से जो छोटे दर्जे के लोग हैं उनको रिस्पेक्ट करें, उनके साथ कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करें, उनके पेमेंट्स वगैरह टाइम से दें, वो बहुत ज़रूरी है। दैट विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर सैटर्न। केतु डॉग्स से कनेक्टेड होता है, स्ट्रीट डॉग्स को खाना देना, दूध देना, उनसे डिसरिस्पेक्ट ना करना। कई लोग उनको डंडे वंडे मारते हैं। आप पेट रख सकते हैं, इफ़ यू आर अ पेट लवर, डॉग रख सकते हैं, तो ये बहुत हेल्प करता है। जुपिटर के लिए केसर लगाना, अपना फोरहेड पे केसर लगाइए, हल्दी का बात, हल्दी वाला दूध पीजिए जी, ठीक है। गोल्ड रिंग आप इंडेक्स में पहन सकते हैं। क्रिस्टल्स होते हैं प्लैनेट से, आप वो पहन सकते हैं। स्टोन्स हमेशा पथरी चेक करके, जो प्रेशियस स्टोन्स हैं वो पथरी देख के पहनने चाहिए, बट क्रिस्टल्स एनीबडी कैन वेयर, दैट्स नॉट दैट, वो हार्म नहीं करते हैं क्रिस्टल्स आपको, तो आप कोई भी पहन सकता है। वीनस के लिए आप दूध पिए, दही खाएं, चीनी डोनेट करें। वीनस के लिए अपने स्पाउस को कभी डिसरिस्पेक्ट ना करें। वीनस का एक चीज़ ये भी है, अगर आप अपने पार्टनर को चीट करते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आप अपना वीनस खराब कर लोगे, वेल्थ लक आपका ज़ीरो हो जाएगा, फिर कुछ भी कर लोगे पैसा नहीं आएगा। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पार्टनर। बुध के लिए वाणी, बोली, यू टॉक वेल, आप गालियाँ ना दें, आप तमीज़ से बात करें, और छोटी बच्चियों को रिस्पेक्ट करें, अपनी बुआ मासी वगैरह को रिस्पेक्ट, सिस्टर को रिस्पेक्ट करें। तो मर्करी, शीशे के सामने खड़े होकर आप स्पीच प्रैक्टिस करो, दैट विल इम्प्रूव मर्करी। एनर्जी के लिए आपका मास के लिए जिम जाएं, हनुमान चालीसा, सिंपलेस्ट, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। तो ये रेमेडीज़ हैं। मून के लिए आप जो है अपनी मदर की रिस्पेक्ट, चांदी का छल्ला पहन सकते हैं, द स्मॉल फिंगर, या गले में चेन राहु भी ठीक करती है, ओके, सो डबल इम्पैक्ट आता है। इट्स अ गोल्ड और सिल्वर, सिल्वर, चांदी, गले में चांदी राहु भी ठीक करती है, और चांदी पहनने से आपका मून भी ठीक होता है। ओके, तो ये आप रेमेडीज़ कर सकते हैं। सन के लिए सूर्य को जल, बट डेडिकेशन चाहिए, सुबह 6 से 8 उठ के नहा के आपको जल चढ़ाना है। तो अब वो लोग, कई लोग नहीं कर पाते हैं, बट देन दैट्स द बेस्ट। दान करना, आप जागरी दान करें। सन के लिए आप अपने फादर को रिस्पेक्ट करें, सन इज़ ऑल्सो अ फादर, तो अपने फादर को रिस्पेक्ट करें। सो लव लाइफ इम्प्रूव करने के लिए आप रोज़ क्वार्ट्ज तो सभी सजेस्ट कर देते हैं आजकल। पिंक टर्मलाइन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल, वो रख सकते हैं। ओके, फैमिली की पिक्चर लगा दो आप, नॉर्थ ईस्ट 67 डिग्रीज। अगर घर में झगड़े हो रहे हैं तो वो आपका जो है घर पे थोड़ा सा कामनेस लाता है, फैमिली हैप्पीनेस क्लोज लाता है। ये कुछ रेमेडीज़ हैं। करियर के लिए सिट्रीन बहुत हेल्पफुल है, अबंडेंस के लिए। जुपिटर का भी सेमी स्टोन वो कहा जाता है सिट्रीन। और करियर के लिए आपको मेनली जो है जुपिटर को पावरफुल करना है। ओके, तो आप वो हल्दी वाला दूध पियो, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। पायराइट आजकल, पायराइट इज़ फॉर मनी, आई एम वेयरिंग इट, अट्रैक्ट करता है। पायराइट रखो अपने पास, पेनो टेबल पे रखो। चैंट श्रीम फॉर मनी, डेडिकेटेडली श्रीम को चैंट करना है। ओके, श्रीम, बाकी सारे जो स्विच वर्ड्स तो होते ही हैं, बट आपके जो मंत्रास होते हैं वो एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं। तो श्रीम, एक मंत्र छोटा सा, एंड यू आर गुड टू गो। मंत्रा हीलिंग इज आल्सो नाउ इज ट्रेंडिंग राइट नाउ। मंत्रास तो पावरफुल होते ही है ना। देखो आप सी मंत्रास का, बट ये होता है कि आपको बहुत डेडिकेशन से वो रेगुलर रोज कर। आपने स्टोन पहन लिया एक दिन, यू आर डन। आपको बार बार उसको उतारना पहनना नहीं है, बार बार उसको रिचार्ज नहीं करना। क्रिस्टल्स मंथली आप रिचार्ज करते हो, बट चैंटिंग आपको रेगुलर करनी है। ठीक है, जितना आप करोगे उतना आपका रिजल्ट है। मंत्रा चैंटिंग इज डेफिनेटली पावरफुल। ठीक है मैम, काफ़ी मतलब आपने मुझे बताया एस्ट्रोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो मतलब मैंने फर्स्ट टाइम प्रॉपर समझा है कि क्या होता है एंड देन हाउ कर्मा इज वर्क।
और पास्ट लाइफ की हमारी जो गलतियां रही हैं वो हमारी इस करंट लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करती हैं। तो ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, इट्स अ ऑनर कि आप यहाँ पर आए। और अगर आप आरुषि मैम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन पर मैम का कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें।